जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। मित्रों, हमारे चैनल के एक दर्शक ने हमसे पूछा कि क्या आप कोई ऐसी सत्य घटना साझा कर सकते हैं जिसके विषय में जानकर ही हृदय भगवान के लिए व्याकुल हो जाए। तो चलिए आज आपको सनातन के अनेक चमत्कारों में से ही एक घटना बताते हैं। दिनांक 1 नवंबर सन 1979, समय मध्यरात्रि लगभग 1 बजे, स्थान तिरुपति मंदिर। तो हुआ कुछ ऐसा कि पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर रहे थे। बिल्कुल शांत रात्रि थी कि इतने में ही अचानक टन 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 तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंटनाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मंदिर तो रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो चुका था। फिर ये कैसी घंटनाद की ध्वनि आ रही थी? कोई भी जीवित व्यक्ति मंदिर में रात्रि 12 के बाद रहना संभव ही नहीं है। तो फिर किसने ये घंटनाद किया? कोई भी जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर के सारे द्वार तो पहले ही बंद हो चुके हैं। तो फिर ये कौन है? मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री PVR प्रसाद के नेत्रों में अश्रु आ गए, क्योंकि केवल वे ही जान पा रहे थे कि ये केवल घंटनाद नहीं है, ये तो भगवान ने अपना संकेत दे दिया है महाअनुष्ठान वरुण जाप की सफलता के लिए। तो क्या था ये वरुण जाप? भगवान के सभी भक्त पूरी श्रद्धा से सुने। यह दिव्य अलौकिक चमत्कारी घटना सन 1979 के नवंबर की है। तो हुआ कुछ यूं कि उस समय तिरुपति क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह से विफल हो चुका था। गोगर्भम जलाशय, जो तिरुपति क्षेत्र में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है, वह भी लगभग सूख चुका था तथा आसपास स्थित कुएं भी पूरी तरह से सूख चुके थे। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी बहुत तनाव में थे। उनकी अपेक्षा थी कि सितंबर अक्टूबर में चक्रवर्ती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा तो हो ही जाएगी, किंतु अब तो नवंबर आ पहुंचा था और कुछ दिनों का पानी ही शेष बचा था। यहाँ तक कि मौसम विभाग भी यह स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की अब कोई संभावना ही नहीं है। सरकारें भी अपने हाथ खड़े कर चुकी थीं और अब ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प नहीं बचा था। और दर्शन निषेध अर्थात दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद कर देना। मंदिर के पदाधिकारी भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि वे कैसे श्रद्धालुओं को कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देव स्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। किंतु अब दर्शन बंद करने के अतिरिक्त और कोई भी विकल्प शेष नहीं बचा था। मित्रों, विधर्मियों और मूर्ति पूजा के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे और अखबारों में खबरें भी ऐसी आ रही थी कि जो भगवान अपने तीर्थ स्थान में जलापूर्ति की व्यवस्था भी नहीं कर सकते, वो भक्तों पर आखिर कैसे कृपा करेंगे? सनातन धर्म अनुयायियों को खुलेआम अंधविश्वासी कहा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर भक्तों और श्रद्धालुओं की स्थिति ऐसी थी कि उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन और निकल गए, किंतु जलापूर्ति की कोई व्यवस्था होती हुई नहीं दिख रही थी। सहसा मंदिर पदाधिकारियों को एक विचार आया और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या हमारे शास्त्रों में इस गंभीर समस्या का कोई उपाय है? महाराज श्री ने कहा कि हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार इस लोक की या अलौकिक जगत की ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान न किया जा सके। तत्पश्चात महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जाप महाअनुष्ठान करने का परामर्श दिया, किंतु साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से ही यह महाअनुष्ठान फलीभूत हो सकता है तथा किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही संपूर्ण अनुष्ठान को विफल कर देगी। मित्रों, ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय ले लिया और दूर दूर के विद्वानों को इस अनुष्ठान की पूर्ति हेतु निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा। जलापूर्ति भी मात्र कुछ दिनों की ही बाकी रह गई थी। 1 नवंबर को अनुष्ठान करने का निश्चय हुआ।
मित्रों, तभी अचानक नई और बड़ी समस्याओं ने अनुष्ठान में संकट उत्पन्न कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि जिन बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया था, उनमें से अधिकांश ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी। किसी का स्वास्थ्य खराब था तो किसी विद्वान के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, किसी को कुछ तो किसी को कुछ और समस्या आ गई। वरुण जाप लगभग असंभव प्रतीत होने लगा और इस घटना को कई अखबार बड़ी प्रमुखता से चटकारे ले लेकर छाप रहे थे और सनातन धर्म भक्तों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाने के कुत्सित प्रयास किए जाने लगे। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने और अनेक भक्तों ने आर्त हृदय से प्रभु वेंकटेश से प्रार्थना की और फिर एक मध्यरात्रि को जब सभी अपने अपने घरों में सोए हुए थे तो अचानक ही घंटनाद ने पूरे तिरुपति क्षेत्र को जागृत कर दिया। ऐसा लगा मानो प्रभु सबसे कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मित्रों, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि उसके अगले दिन से ही वरुण जाप के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी और जिन विद्वानों ने आने से मना कर दिया था, उनके आगमन के समाचार भी मिलने लग गए। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित कर लिया गया और सभी विद्वान पूरी शक्ति से अनुष्ठान में आ डटे। आपको बता दूं कि वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। यह प्रातः लगभग 3 बजे प्रारंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को घंटों गले तक पानी में खड़े रहकर मंत्र जाप करने थे, कुछ विद्वान भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो वहीं कुछ विद्वान निरंतर वेद पाठ करते थे। और 3 दिनों की इस कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश को अर्पित की जाने वाली थी। दोस्तों, 3 दिनों का कठिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ, किंतु सूर्य नारायण आकाश में पूरे तेज के साथ चमक रहे थे और बादलों का कोई नामो निशान तक नहीं था। भगवान के भक्त बुरी तरह से निराश होकर मन ही मन प्रभु से अजस्त्र प्रार्थना कर रहे थे। भगवान के अर्चा विग्रहों को पुष्करणी सरोवर में स्नान कराकर पुनः श्रीवारी मंदिर में ले जाया जा रहा था। वहीं नास्तिक लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंसते हुए कह रहे थे, पूजा पाठ से बारिश तो कोरा पाखंड है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मित्रों, तभी एक चमत्कार हुआ। पानी की 2-3 बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी तो उन्हें लगा कि शायद पसीने की बूंदें होंगी और वे निराशा भरे कदमों से मंदिर की ओर चले जा रहे थे। पर फिर और 5-6 मोटी मोटी बूंदें उनके चेहरे पर पड़ीं। सर उठाकर देखा तो अचानक ही आकाश में घने काले बादल उमड़ आए और घनघोर बिजली कड़कड़ा उठी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी सभी लोग सर से पैर तक पूरी तरह से भीग चुके थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षा केवल तिरुपति के पर्वत क्षेत्र में ही हुई और आसपास के क्षेत्र में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब भरकर बहने लगे। विशेषज्ञों ने तुरंत आकर बताया कि इतना पानी जमा हो चुका है कि आने वाले पूरे 1 साल तक जलापूर्ति की अब कोई चिंता नहीं है। मित्रों, नास्तिकों और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी और वे अपनी बगलें झांकने लगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और भक्त मंडल जयकार के उद्घोष करने लगा। यह घटना सभी के सामने घटित हुई और हजारों पत्रकार और प्रत्यक्षदर्शी इस बात के प्रमाण हैं। किंतु दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना को दबा दिया गया। सनातन धर्म की इस इतनी बड़ी जीत के किस्से कभी टेलीविजन या सोशल मीडिया पर नहीं आ पाए। मित्रों, भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं हैं। अपने भक्त की पुकार सुनकर वे आज भी दौड़े चले आते हैं। आपको केवल सच्चे हृदय से उनको एक बार पुकारना ही तो है। और इसीलिए तो कहा गया है
वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, श्री वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे सभी सनातन प्रेमियों से शेयर अवश्य करें। और एक निवेदन ये भी है कि बड़ा विपरीत समय चल रहा है, हो सके तो अपने आसपास किसी ज़रूरतमंद की जितनी संभव हो उतनी मदद अवश्य करें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपको शीघ्र मिलूंगा हमारे विराट सनातन धर्म के कुछ और चमत्कारों से भरे मंदिर और घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण।